यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, आओ एक नजारे को मैं आपको दिखाता हूं। ऊपरी तौर पर तो यह दिखाई दे रहा है कि रामचंद्र जी और रावण के बीच में जंग छिड़ गई है। अब हम और नजदीक जाकर तहकीकात करते हैं इस प्रसंग की। ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि राम के शत्रु रावण है और रावण के शत्रु राम है। बट जरा गौर से विचार करो, जातिगत दुश्मनी तो उनकी है नहीं। उनकी दुश्मनी एक बात को लेकर है और वह है सीता। रामचंद्र जी ने वैसे तो 8 प्रस्ताव पहले ही भेज दिए थे, शांति के प्रस्ताव। हमें सीता से मतलब है, हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमारा माल हमें लौटा दो। एक जन सामान के पीछे लड़ रहा है अपने, और एक जन अपने सम्मान के पीछे लड़ रहा है। झूठा सम्मान, व्यर्थ अभिमान, घमंड। मैं 3 खंड का अधिपति हूं, मैं नीचे नमता कैसे ले सकता हूं, मैं कैसे नीचे झुक सकता हूं। माना हुई होगी मेरी गलती, बट ऐसे नहीं, लड़ाई में परास्त करके फिर लौटा दूंगा, विदाई करा दूंगा। ऊपर से देखने पर राम और रावण के बीच में जंग छिड़ी दिख रही है, बट रावण का मूल शत्रु राम नहीं है। रावण का मूल शत्रु सीता के प्रति बैठा हुआ मोह भर है। सीता के प्रति यह मोह न होता फिर राम के पीछे लगता काहे के लिए? ये आमने सामने आकर खड़े हैं, आज एक वस्तु को लेकर आकर खड़े, और बात वस्तु की भी नहीं है, वस्तु की चाह संबंधी कि वस्तु का दावेदार कौन होगा। इसी को कहते हैं मोह। खरे अर्थ में देखा जाए, मैं कल भी ये कह रहा था, इस अजात शत्रु का, आत्मा रूपी अजात शत्रु का यह अज्ञात शत्रु कौन है? मैं ये कह रहा था, आत्मा का शत्रु कहीं बाहर नहीं है। आत्मा का शत्रु उसे बरगलाने वाला उसी का अपना मोह है, उसी का अपना प्रमाद आलस है, उसी का अपना बहिर्लक्षी परिणाम, उसी का अपना मिथ्यात्व, उसी के अपनी स्थिरता की कमी। क्यों दोषारोपण हम किसी को देते? इसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा। जीव जब स्वभाव से बाहर निकलता है तो उसके परिणाम बिगड़ जाते हैं। किसी कुल्फी को देखकर, किसी फिल्म थिएटर के बाहर लगे पोस्टर को देखकर, किसी नग्न महिला को देखकर, रसगुल्लों को देखकर जी नहीं ललचाता कभी। तुम भूखे होंगे इसलिए रसगुल्लों को देखकर तुम्हारा मन ललचा रहा है। जो भरे पेट है, डकारे देकर बाहर आ रहा है, उसको दिखाओगे तो वो कहेगा दिखाओ भी मत, उल्टी हो जाएगी। जो संतुष्ट मन वाला होता है, संतोषी मन वालों के लिए बाह्य वस्तुएं आकर्षण का विषय बनती नहीं है, और जो ललचाई दृष्टि वाला रहते हैं उन्हीं को ये आकर्षण की विषय वस्तु बनी रहती है। वस्तु स्वयं में आकर्षण अनाकर्षण का विषय नहीं है। डिफेक्ट मोह का है, डिफेक्ट अटैचमेंट का है। रावण की समस्या मोह से है। आपको याद आ रहा है बच्चों,
रावण ने जब हर कोई हथकंडे अपना लिए सीता को अपनाने के लिए, साम भी हुआ, दाम भी हुआ, दंड भी हुआ, भेद भी आकर खड़ा हो गया। जब रावण ने सभी दाव अजमा लिए, फिर आखिर मंदोदरी ने यह बात कही थी कि मैं कुछ चाल चलती हूं आज, अंतिम दाव, शायद उसमें सफलता मिले। रावण ने क्या कहा था मालूम है आपको? अभी मुझे सीता नहीं चाहिए। सीता की मांग जब तक है तभी तक तड़पन है। मांग ही खत्म हुई जब अंदर से ही सॉल्यूशन हो गया उसका, इट्स नो मोर समस्या ना। अब उसको आतंक से बाहर कर दो, अब उसको संदेशा भेज दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं करेगा। अगर आजाद रहो, जल्द ही रामचंद्र जी के पास भेज दिया जाएगा, ऐसे संदेशा भेज दो। कई जनों ने कहा नहीं, सीता को मनाने का ये भी तरीका नहीं। जब अंदर से ही मानसिकता खत्म हुई है, समस्या किसकी थी? मानसिकता की थी, मोह की थी। मोह ही खत्म हो गया, अब वस्तु की कहां बात रही? वही प्लेसिबो इफेक्ट जो थोड़े दिन पहले मैं आपको बता रहा था। तो मूल राम के भी शत्रु मोह है, रावण का भी शत्रु मोह है। ये सीता मेरी है, मुझे तो बचाना चाहिए ना, यह भी मोह ही है। रावण ने तो परस्त्री की तरफ नियत बिगाड़ी, यह तो साफ साफ मोह है। बट ये तो मेरी पत्नी है ना, मुझे तो फर्ज बनता है ना इसको बचाना। यह भी उनका अपना मोह है, क्योंकि फर्ज तभी तक है जब तक तुम स्वयं को कुछ मानो, पर्याय आश्रित स्वयं को कुछ देखो। यदि तुम स्वभाव आश्रित स्वयं को देख पा रहे होंगे तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और मैंने आपको बता भी दिया था, विवाह होने के बाद पत्नी, दीक्षा होने के बाद पत्नियों के साथ क्या होता होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। राजुल पागल हो जाती, मेंटल असाइलम में दाखिल करने की नौबत आती, तो क्या निमिनत को हथकड़ियां लगाओगे क्या? वो तो अच्छा हो गया, राजुल की होनहार अच्छी थी, उद्यमवान थी, तो उसने रोते बिलखते बचा हुआ आयुष्य पूरा करने का न सोचकर उसने ये सोचा कि पत्नीत्व नहीं तो शिष्यत्व ही सही, पति के रूप में नहीं तो स्वामी के ही रूप में सही। जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। यह तो लौकिक परमेश्वर है पति, तो ये तो लोकोत्तर परमेश्वर बनने जा रहे, मसीहा बनने जा रहे, तारणहार और शरणहार बनने जा रहे। इतने जनों को इनका आश्रय मैं क्यों न लूं जब असंख्यात जन लेंगे। सत्तारी शरणम पवज्जामि में इन्हीं की भी तो शरण है ही ना, अरहंते शरणम पवज्जामि, तो क्यों न शरण लो। एनीवे शत्रु बाहर में हमारे कोई है नहीं बच्चों। यदि हमारा कोई शत्रु है तो वो मोह। आपको फर्स्ट रैंक चाहिए, अभय जी, कॉम्पिटिटर खड़े हैं मान के चलो सोमजी, आपको ईर्ष्या तभी तक है जब तक आपको फर्स्ट रैंक चाहिए। जिस दिन आप मन में ही ठान लो नहीं चाहिए मुझे फर्स्ट रैंक, तो आपको इनसे ईर्ष्या होना बंद हो जाएगी। ये फर्स्ट रैंक अचीव करें, कर लो भैया, तुम कर लो, सब अपने ही तो है। यहां पर ईर्ष्या खत्म, जब हमारी चाह ही खत्म होती है तो क्रोध मान मायलो खत्म हो जाते। सबसे बड़ा बैरी मोह घोषित हो गया, और कल बात कही गई थी, ये मोह ही वह आवरण है जिसके कारण जीव अपने स्वभाव की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं है। एक छोटा सा राहु, एक छोटा सा केतु, इतने दैदीप्य सूर्य को, दैदीप्य चंद्रमा को थोड़ा सा आवरण करके ग्रहण कर सकता है,
कितनी औकात है इसकी। तो इसीलिए इस मोह से दूर हटने की प्रेरणा की गई थी। हमारे ग्रंथों में सप्त व्यसनों के टॉपिक में भी पहले मिथ्यात्व को उबारा, पाप के टॉपिक में भी मिथ्यात्व को उबारा, कषाय के टॉपिक में भी मिथ्यात्व को उबारा। सर्वत्र हमने पाप पाठ पढ़ा, उसमें क्या बात थी? एक मिथ्यात्व के ही वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता। वाह 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 वाह, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। एक मिथ्यात्व के ही वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। कषाय पाठ में क्या आया था? टोडरमल जी लिखते हैं, जिन जीवों को बंध नहीं करना हो वे कषाय न करें। कषाय का तात्पर्य बच्चों, कषाय ही नहीं लेना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 4 लेना। यहां पर कषाय अंत्य दीपक है। कषाय अर्थात कषाय तक के सभी विकार, इसलिए कषाय में भी प्रधान मिथ्यात्व ही है। टोडरमल जी का प्रकरण देख लेना चाहिए, मोहनीय के निमित्त से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ये जो मैं बोल रहा हूं वहां पर आपको ये प्रकरण मिल जाएगा बच्चों। जब सप्त व्यसन की बात छिड़ी, पेज नंबर 192 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी कहते हैं, जिन धर्म में तो यह परिपाटी है कि पहले सप्त व्यसन हो, जैन दर्शन में तो यह परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है। सप्त व्यसन अधिक से भी बड़ा पाप जानकर सबसे पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है। इसीलिए जीवों को प्रशंसा, निंदा किसी भी प्रकार से गाफिल न होकर सबसे पहले अपने मिथ्यात्व रूपी टारगेट को हिट करना चाहिए, मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए। जिन जीवों को अपनी आत्मा को भवसागर में नहीं रुलाना हो, वे मिथ्यात्व रूपी घातक शत्रु का अभाव करें। 7वें अध्याय के प्रारंभ में टोडरमल जी लिख रहे हैं 193 पेज पर, सूक्ष्म क्या है वो, इसीलिए इस सूक्ष्म बहिरी का अंश भी क्या है, क्या लिखा है, त्यागने योग्य है। क्या लिखा है? इसीलिए इस सूक्ष्म बहिरी का अंश भी त्यागने योग्य है। 7वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं। एनीवे, ये जगह जगह छठा परिग्रह में भी कितने परिग्रह पढ़ाए गए? 24। अंतरंग परिग्रह में पहला परिग्रह अगेन मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भी परिग्रह हो सकता है, यह कौन दर्शन बता सकता है? ये जैन दर्शन ही बता सकता है कि मिथ्यात्व के ही गर्भ में सभी परिग्रह पैदा होते हैं। और वास्तविक रूप से पूछा जाए तो मिथ्यात्व, मोह और मूर्छा ही परिग्रह है। यह परिग्रह जाने के बाद बहिरंग परिग्रह नाम मात्र रह जाता है। दिगंबर संतों के ध्यानस्थ अवस्था में जब कोई आकर कोई कपड़ा भी ढक दे तो कपड़ा उनके लिए परिग्रह संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। चेलोपसृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भाव। मुनिराजों को वह एक उपसर्ग माना जाएगा, उनका परिग्रह नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको उस बात को लेकर अटैचमेंट कुछ नहीं है। एनीवे, मूल समस्या मोह की है। इसलिए मोह महारिपु वैर विचार्यो, मोह महामद पियो अनादि। जगह जगह मोह के उपशमना की चर्चा हमारे ग्रंथों में की गई है। अगले श्लोक की ओर बढ़ने के पूर्व मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं बच्चों आपको। एक डॉक्टर दुनिया के पेट फाड़ देता है, दुनिया के हार्ट खोलकर रख देता है, ओपन हार्ट सर्जरीज होती है। अपने बेटे के ऑपरेशन नहीं कर सकता, he can't operate his son. Why? वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मोह के सामने उसकी उंगलियां भी नहीं हिलती।
क्या मालूम मैं प्रॉपर न्याय कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। एक अच्छा विद्वान तगड़ा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सिखा सकता। जितनी कड़काई वो शिष्यों के साथ वर्त रहा है, काश इतनी कड़काई वो अपने बच्चों के साथ वर्ता। बट स्वभाव में जैसी चुस्ती और कड़काई शिष्यों के साथ देखने में आती है, वैसी कड़काई बच्चों के साथ नहीं देखने में आती। तुम सबको धर्म की प्रेरणा देते हो और तुम्हारे बच्चे तुमने धर्म से विमुख लौकिक मार्ग में घुसाए, वहां पर तुम्हारी जिह्वा नहीं चलती। तुम मंचों पर तो धर्म की प्रेरणा करते रहते हो। व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स रॉन्ग बच्चों? मोह। एक जज था और वो खूब प्रसिद्ध था अपने न्याय को देने में। बट एक बार की बात है, जब उसका लड़का एक्यूज्ड हुआ किसी खून के केस में, तो फिर उसने काफी सारी कंडीशंस खड़ी करनी चालू की और उसने ये कहा कि ये स्थिति ऐसी थी, वो स्थिति थी, बच्चा छोटा था, ऐसा था, उसको दिखाने था, थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए, थोड़ी कंसेशन होना चाहिए। समस्या और कुछ नहीं है, समस्या मोह की है, मोह की। इसलिए न्याय तुला पर बैठने वालों के पट्टी बांधकर न्याय किए जाते, ये कहते हैं। और मोह के आवेश में कुछ भी डिसीजन लिए जाए वो सही नहीं रहते। लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, और प्रेम में कुछ भी निर्णय करोगे, बेटा कहते हैं मुझे तो इसी से शादी करनी, बाप ने मना कर दिया, लेकिन मोह से वो अंधा हो गया था, तो मोह में कुछ भी डिसीजन गलत ही होगा। परंतु मैं ये कहता हूँ, द्वेष के भी डिसीजंस, जैसे किसी को खून करने का विचार आया, ये क्या हुआ? ये मोह में ही डिसीजन है। मोह में कोई भी डिसीजन ठीक नहीं होता, ठंडे दिमाग से विचार करके उसको अंजाम दिया जाना चाहिए। इस मोह को घातक और बैरी सिद्ध करने के उपरांत आगे के श्लोक में, बड़ा सुंदर अच्छा श्लोक है ये, हमारी जबान पर ही होना चाहिए, ये पढ़ लेते सब एक साथ। वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढस्वामी प्रपद्यते। वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढस्वामी प्रपद्यते। वपु मतलब शरीर, वपुर्ग्रहं हो गया, आ जाइए जल्दी फटाफट, बस। वपुर्धनं ग्रहं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः। वपु शरीर, घर, बीवी, बच्चे, पुत्र, मित्र, शत्रु। वपुर्ग्रहं धनं दारा, दारा स्त्री पत्नी, पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि। ये सब कैसे है? मेरे से भिन्न स्वभाव वाले, कोई किसी के अनुरूप नहीं है, कोई किसी के लिए पैदा नहीं हुआ है, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये मेरा मीठा भ्रम है और एक दिन काफुर हो जाएगा। जो हाथ पर पटकता है आदमी ये सोच सोच कर कि मैंने आपके लिए इतना किया, मैंने आपके लिए किया, वस्तुतः आदमी दूसरों के लिए नहीं करता, वस्तुतः आदमी स्वयं के ही राग के पोषण के लिए सब कुछ करता है। इस दुनिया में कोई है ही नहीं ऐसा जो निष्प्रहता से कोई किसी के लिए कुछ कर सके। उसकी कुछ न कुछ मनसा होती जरूर है उसमें। ये सभी जन कैसे है? सर्वथा अन्य स्वभावानी, बीवी, बच्चे, घर, मकान, दुकान, शत्रु भी ये कैसे है? अपने से भिन्न स्वभाव वाले। और मूढ़ स्वामी प्रपद्यते, और मूढ़ जीव, मूर्ख जीव ये मेरे ऐसी स्थापना कर बैठता है। अब उसको कौन बोले ये तुम्हारे कुछ नहीं।
एक बार सब इस श्लोक को बोलेंगे और फिर मैं इसका अर्थ करूंगा। कुछ सामान्य तो कर चुका, पढ़िए बच्चों। हाँ, इस दुनिया में बच्चों, इस दुनिया में यकीन मानना हमारा कोई नहीं है। जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो तब तक हमसे लोग घिरे रहते हैं। स्वार्थ की सिद्धि खत्म होने पर दुर्दशा ऐसी होती है जैसी चारुदत्त की वसंत सेना ने की थी। वसंत सेना का एक रेसिपिएंट था, कस्टमर था वसंत सेना का। वसंत सेना कौन थी बच्चों? वसंत सेना ये नाम प्रसिद्ध है वेश्याओं के। जैसे सूरदास नाम प्रसिद्ध है अंधों के लिए, जयचंद नाम प्रसिद्ध है गद्दारों के लिए। वो एक नाम प्रचलन में आने लगे। चारुदत्त एक बार वेश्या के चंगुल में फंस गया। सॉरी, नॉट वेश्याओं के, वेश्या के चंगुल में फंस गया। कौन वेश्या? वसंत सेना। हालांकि ऐसी बात पूर्णतः थी भी नहीं। कभी मौका आएगा तो बता दूंगा अच्छे से। बट किसी बहाने वो वसंत सेना से जुड़ गया। देवांगना समान सुंदर अपनी पत्नी की तरफ भी आंख उठाकर जिसने कभी देखी नहीं थी, वो दिन रात वसंत सेना में मस्त रहा। अब वसंत सेना की मां कैशियर थी, पूरा ट्रेजरी डिपार्टमेंट वो संभालती थी, अकाउंट्स उसके पास था। कितने जन समझ रहे हैं? पूरा फंडिंग, चारुदत्त का पूरा फंडिंग उसके घर से होता था। चिट्ठी लिखी, भैया पैसा आज का पैसा, तो रोज डेबिट क्रेडिट होता रहता था। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? सालों बीत गए वसंत सेना को भोग कर, सालों। पूरी जायदाद उसकी खाली हो गई तिजोरी। और 13 साल के बाद पहला दिन, 13 साल मतलब कितने दिन हो गए? ओ माय गॉड, कितने? लगभग प्लीज, लगभग 4000 दिन। कितने? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैं मैथमेटिक्स का कोई मास्टर नहीं हूं, प्लीज चेक इट। 4000 दिन रोजाना पैसा जाता रहा वसंत सेना के प्रयोग का। और 4000 दिन के बाद जो दिन आया, उस दिन कुछ पैसा आया नहीं खाते में। सेम डे चारुदत्त को वहां से उठाया और ठेठ वहां पर पाखाने में जाकर पलटा दिया। पाखाना समझते हो बच्चों? जहां पर सब नंबर 2 करते हैं। सभ्य भाषा में बात कर रहा हूं मैं। सभ्य भाषा में बात करने से क्या होता है? बात सभ्य थोड़ी हो जाती। वो तो कर्ण प्रिय सुनने की आदत लगी यार, मैं क्या कर सकता हूं इसके। कहां पर जाकर पटक दिया उसको? लैट्रिन में जाकर पटक दिया उसको, और सुअर चाटने लग गए फिर उसको। यह हालत हो गई किसकी? बिजनेस से बंधे हैं बेटा, बिजनेस से। पैसा ला और मेरा भोग कर, ये जिस्म का सौदा है, सौदा। वेश्या किसी की हुआ नहीं करती। हालांकि मैं उस कहानी की तरफ ले नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये बात कह रहा हूं बच्चों, आप दिल पर कोर कर रख लीजिए। इस दुनिया में आपका कोई मतलब कोई भी नहीं है। धीरू भाई अंबानी, कितने जन ने नाम सुना है? हो एवरीवन, द मेकर ऑफ रिलायंस ग्रुप। धीरू भाई अंबानी का बड़ा लड़का मुकेश अंबानी, जो आज
रिलायंस जियो वगैरह सब ये संभालता है, राइट। और छोटा लड़का अनिल अंबानी। अनिल अंबानी को शायद कोई बहुत जन जानते भी नहीं होंगे, पर बेचारा बैंकरप्सी में चला गया। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है बच्चों, पर जानते हो आप लोग, उसका प्रेम हो गया एक हीरोइन के साथ, टीना मुनी, फिल्म इंडस्ट्री की पहली हीरोइन। और हीरोइन तो हीरोइन ही होती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, बट अक्सर हीरोइंस कितने ही जनों के साथ अफेयर कर चुकी होती है। धीरू भाई अंबानी ये चाहते नहीं थे कि फिल्म इंडस्ट्री की तुम कोई लेडी लेके आओगे मेरी बहू के रूप में, ये प्रतिष्ठित परिवार है हमारा, तुम कोई नाचने गाने वाली बने ना। जीवन भर उनका विरोध बना रहा। उसने नहीं सुनी तो नहीं सुनी बाप की। आज तक जिसने तुमको पाला पोसा बड़ा किया पैदा किया, एक झटके में तुमने खारिज कर दी उस बात को। तुमने उनके अकल की धिंड निकाली, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उनके सिलेक्शन पर, और यह कह दिया अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं भी सोच सकता हूं मेरी जिंदगी का, और मैंने ये मेरा लाइफ पार्टनर चूज किया है। रेमंड्स कंपनी का मालिक विजय पथ सिंघानिया का सब जानते हैं, जानते हैं सभी जन। सब पूरे एम्पायर खड़ा किया आज, और आज क्या हालत है? इट वॉज अ ग्रेट स्टुपिडिटी, उसके कोट है। सबसे बड़ी स्टुपिडिटी मूर्खता मैंने वो की, मेरे लड़के पर मैंने विश्वास किया, उसको बहुत बड़ा स्टेक मैंने उसके नाम कर दिया, कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके नाम कर दिया, और आज मुझे रहने के लिए भी जगह नहीं, ऐसी हालत हो गई है। रेमंड कंपनी, रेमंड की बात कर रहा हूं मैं। ओहो हो, एलॉन मस्क नाम सुना है बच्चों? अब कौन चाहता है एलॉन मस्क जैसा वाला? मैंने आपको बताया था एक बार, एलॉन मस्क को एक बार पूछा गया तो भीड़ में उसने कहा हम एलॉन मस्क कैसे बन सकते, किसी ने पूछा, उसने कहा क्यों बनना चाहते? मैं स्वयं मेरे जैसा फिर से होना नहीं चाहता। अब जानते हो एलॉन मस्क की डिटेल्स शुड बी चेक्ड। एलॉन मस्क की लड़की ने कोर्ट में दर्ज कर दी अपील की, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, बाप के साथ। जानते हैं आप लोग इस बात को? ओ, एलॉन मस्क ने उस पर बयान दिया था, मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरी लड़की मेरे साथ रहना नहीं चाहती। और एलॉन मस्क को पहले डिवोर्स देकर चली गई उसकी पत्नी। यहां पर कौन किसका है? और डिवोर्स में हम निचोड़ लेंगे तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मिली तो तुम बाहर में जा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। एक जमाना था जब मेरा पति है मेरे साथ तो मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है। अयोध्या को ठोकर मार के, मां कसम, अयोध्या को ठोकर मार के मां सीता केवल रामचंद्र जी को देखकर निकल गए। उन कांटों में, उन झाड़ियों में कभी भूखा रहना पड़ेगा, कभी प्यासा रहना पड़ेगा, धूप को, छाव को, भूतों के, प्रेतों के बीच में, सब अभावग्रस्तता के बीच में, ये भी पता नहीं लौट कर आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन मेरा जो भी कुछ होगा उनके ही साथ होगा, उनके ही साथ मेरे सब धागे दोरे बंधे हैं। उनसे अलग मेरी कोई किस्मत हो नहीं सकती। शादी मैंने अयोध्या से, अयोध्या के शान शौकत से नहीं की है, मैंने शादी रामचंद्र जी से की है। ओहो, एलॉन मस्क की पत्नी छोड़ के चली गई। अब लड़की ने भी 2 साल पहले की बात है, 2-3-4 साल पहले की, कोर्ट में डाल दिया कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहते हो। यहां पर कौन है अपना? चलो प्रथमायुग के कुछ पन्ने पलटते हैं। हमारे श्रेणिक को उसके लड़के कुणिक ने
स्वयं बंदी कर दिया। जानते हो बच्चों, कितने जन जानते हो इस बात? श्रेणिक राजा था। कुनिक को यह लगा जब तक ये सिंहासन पर बैठा है तब तक मेरा कुछ चलेगा और राज्य पद मुझे चाहिए। षड्यंत्र करके पकड़वा लिया, डाल दो इसको कारागृह, सड़ने दो वहां पर। एक दिन जब मां ने यह बात कही, बेटा क्या तुम जानते हो इस बात को? तुम्हें फोड़ा हुआ था, फोड़ा, और तुम्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी उसको लेकर। फोड़ा जब होता है और मुंह में पकड़ो तो अच्छा लगता है। कितने जन को एक्सपीरियंस है? हीट होती है ना थोड़ी, मुंह में हीट होती है, हीट। तो बेटा रात भर तुम्हारी उंगली वो मुंह में पकड़े रखे पापा, और जानते हो गर्मी से वो फोड़ा फूट भी गया मुंह में तुम्हारे लिए। अरे तुम जब पैदा हुए थे, जब ज्योतिषवाणी ये हुई थी, ये सलाखों के पीछे डालेगा शरीर को। तो कुनिक की मां बोली श्रेणिक को, कुनिक को, मैंने बोल दिया था इसको छोड़ दो, खत्म कर दो, इसको नहीं चाहिए, ये जान लेगा। लेकिन तुम्हारे पापा ने कहा नहीं, हो कुछ भी हो तो अपनी संतान है। बोले उसका फल दे रहे हो तुम इनको। कुनिक को इतना बुरा लगा। कुनिक जैसे ही पिताजी को छोड़ने के लिए चला गया तब तक चले गए थे। हमारे पुराण में बच्चों, कंस ने अपने पिता कौन, उग्रसेन से इतनी खुन्नस करके रखी कि उसको गांव के प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार के ऊपर बंदी बना दिया। आने जाने वाले लोग इस बुढ़े मतलब मेरे पिता को सब आते जाते देखते गए। पुराण भी इससे भरे बच्चों, कोई किसी का नहीं रहता। पुराण में तो ऐसी भी कथा आती है बच्चों, यशोधर राजा की। यशोधर राजा को थोड़ा ट्रेस ये लगा कि रोजाना उठकर रात में ये कहीं ना कहीं चली तो जाती है मेरी पत्नी। एक दिन धीरे धीरे 2 बजे पीछा किया, पीछा गया। अंधेरी रात में इतना दूर कहाँ जा रही है? जब वो किसी घुस गई एक जगह, तब झरोकों से झांक कर देखा तो उसे पता चला, अरे यार ये इतनी रात यहाँ, अरे यार ये तो महावत है मेरा, काला कुबड़ा बुढ़ा झुर्रिया आई है जिनको, इसके पास ये क्या करने गई है? इतनी रात गए तो पता चला इसका संबंध हो गया, प्रेम संबंध, और वो हंटरों से मार रहा था रानी को। क्यों? जरा सी लेट आ गई थी। तो उसने कहा मन ही मन में, क्या स्त्री का चरित्र है यार, इतने चक्रवर्ती की संपदा को नहीं भोग कर गोबर उठाने वाले आदमी के साथ इसे इसकी लड़ाई, इसकी बेशरम को शर्म नहीं आती। निकाली तलवार, इसको खत्म कर देता। लेकिन सोचा, ज्ञानी जन दूसरों में कोई उपाय नहीं करते, वे स्थिति परिस्थितियों में देखकर स्वयं में कुछ बदलाव लाते हैं। वे विरक्त होकर एक नया मोड़ ले लेते हैं। उसने घर पर उसको आते ही पहचान नहीं दी कि मैंने देख लिया सब तुम्हारा। उसने इतना ही कहा, मैं कल दीक्षा लेके चला जाऊंगा। उसको शक तो हुआ पत्नी को, जरूर इसको हो ना हो कुछ आहट लग गई है। घर पर मातम सा मच गया, अचानक दीक्षा लेने की कह रहे, और राजा की मां उसके पीछे लग गया, आखिर हो क्या गया, हो क्या गया? नहीं मां, दीक्षा। अब वो डरने लग गए। पत्नी ने ये सोचा कहीं बोल न दे सबको, तो उसने कहा, सुनो जी, मुझे भी विरक्ति हो रही है। पति के अलावा पत्नी को और कुछ पता भी नहीं है।
धन दौलत संपत्ति जो भी पत्नी का कुछ है वो पति है। पति के बाद पत्नी का संसार में कुछ रहता नहीं है। आपने देखा होगा फिर चूड़ियों को कैसे फोड़ देती है, फिर कैसे सिर मुंडा देती है, सिंदूर मिटा देती है, फिर सजना धजना छोड़ देती है, और फिर वही सफेद कपड़े पहनकर जैसे अभी मुझे इस दुनिया में रहने का कोई रस नहीं। तो उसने कहा मैं भी दीक्षा लूंगी। आज रोक सकते आप तो कल अपन मिलकर दीक्षा लेंगे। नहीं, राजा ने कहा कल तक मैं क्यों रुकूं, मुझे तो आज ही दीक्षा लेने, रुक तो जाओ, कल के लिए मैं भी दीक्षा लूंगी। उसने कहा ठीक है, ये भी एक से भले दो। हालांकि दीक्षा तो अलग अलग ही होगी, साथ साथ तो होगी भी नहीं। उसी दिन राजा के भोजन में जहर देकर मार दिया उसको। यशस तिलक चंपू महाकाव्य सोमदेव सूरी का पढ़ लेना चाहिए बच्चों। उसमें पूरा यशोधर चरित्र चरित्रित किया गया है। उसमें इसका पूरा वर्णन है। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य, मनुष्य कहां से जानेगा। प्रथमानुयोग तो पूरा भरा है, कैसे भाई गद्दार होते हैं, कैसे बाप गद्दार होते हैं, कैसे माँ भी गद्दार होती है। पुराण में तो ऐसे ऐसी तक बातें हैं, माँ ने तक भी पुत्र को कैसे मारने की कोशिश की, सब पूरे पुराण है। कोई नाते रिश्ते कोई विश्वास के पात्र है ऐसा आपको लगेगा ही। क्या कहते हैं, तन धन जन यह कुछ नहीं तेरे, मोह में पड़कर कहता है मेरे। ये सब कुछ नहीं है तुम्हारा। अभी ये जितनी भी मैं बातें आपको सुना रहा हूँ, औरंगजेब ने क्या हुलिया कर दिया। शाहजहां को पीने का पानी तक नसीब नहीं था, इतनी हालत बिगाड़ दी उसकी। और अपने भाइयों को भी दारा शुकवा के सिंहासन का अधिकारी न बन जाए, इसलिए उसकी गर्दन छाट कर, ओहो, उसकी पहले तो ढेंड निकाली, पहले फिर गर्दन छाट कर बाप के सामने भेज दी। ले लो, आपके बच्चे को बना लो, राजकुमार को बना लो अभी सिंहासन का अधिपति। मतलब अपने सब भाइयों की भी हत्या करके बैठ गए उस स्थान पर। और हालत ये हुई औरंगजेब की भी, इसलिए 4 बच्चों को भी वे झगड़ते रहे और चारों बच्चे मिलकर भी औरंगजेब को मारने की साजिशें रचते रहते थे। मतलब आप पुराण उठाओ, इतिहास उठाओ, आप कहीं भी जाकर देखोगे आपको बड़ी विचित्रता लगेगी। ऐसा लगेगा ये क्या है यार, संसार में तो कुछ भी नहीं है, सब एक दूसरों के जान के प्यासे हैं और सब अपने अपने स्वार्थ के भिखारी। सुतदारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। क्या, सुतदारा होयन सीरी, सीरी मतलब साथी कोई नहीं है, सब अपने 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 सुख को रोवे, पिता पुत्र अरुदारा। कोई मर जाता है घर का आदमी, जैसे पत्नी का पति मर गया तो पत्नी क्या कह कह रोती रहती है, अब मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ के चले गए। किसकी पड़ी है तुम्हें, किसकी पड़ी है, मेरी पड़ी है, मेरी। अब जाते अब मेरा क्या होगा। और वही प्रॉपर्टी का विभाजन करके नहीं गया हो ना, इतनी गालियां पड़ती है उस बाप पर, इतनी गालियां पड़ती है। गया तो गया, बुढ़ा प्रॉपर्टी का भी विभाजन करके नहीं गया। ये सब नाटक मचा कर रखा है यहाँ पर। बोल तो देता किसको कितना, किसको कितना, कितने झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर। उस बाप को भी गालियां ठोकता रहता है। अरे तू कमा, तो बाप को संभाल नहीं पाया, उनकी सेवा शुश्रूषा कर नहीं पाया, उसका तुम्हें कुछ भी गम नहीं। एक कहानी आती है ना बच्चों, वो एक आदमी था, वो कहता था, उसको किसी ने आकर प्रेरणा करी देव ने और कहा तुम विरक्त हो जाए। विरक्त नहीं कह रहे, मुझे सब अनुकूल है। अरे धोखे में है, कोई अनुकूल अनुकूल कुछ नहीं है।
अरे ये मेरे 4 लड़के, अरे कोई नहीं है तुम्हारा, कोई नहीं है। तो उसने कह रहे तुम आजमाना चाहते हो? हाँ आजमाना चाहता हूं। तो उसने मरने का बहाना बना लिया। डॉक्टर ने आकर बता दिया, कितने जन ने पढ़ी है कहानी बताइए? अच्छा अच्छा। डॉक्टर ने आकर जांचा, सब ये ड्रामा चल रहा था, सब ये जल्दी अभी ये क्रियाक्रम कर दो। तो रोने धोने के बीच में एक जन बोल पड़ा, पिताजी ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा किया वैसे किया। वहीं पर चालू हो गए सब, वहीं पर लड़ाई झगड़े वहीं पर चालू हो गए। एकदम वो उठा और बोला, नालायको, मैंने आपको क्या समझ रखा था, आप क्या निकले। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, वाल्मीकि था ना, वाल्मीकि एक डाकू था, आप जानते होंगे बच्चों, और उसने घर पर घड़ों का घड़ा पूरा भर के रखा था। एक हत्या करता था और एक कंकड़ ला के डालता था, जानते हैं ना आप लोग ये? अच्छा। तो एक साधु को मारने गया वो। अब साधु से तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उसको लगा ये साधु किसी को बताने दे कि मैं यहाँ पर डकैती करता रहता हूँ। तो साधु ने इतना ही कहा, ये इनको एपिसोड दिखाना चाहिए, बहुत सुंदर है, 1 घंटे का एक एपिसोड है। उपनिषद गंगा का मैंने कभी जिक्र किया था, उसमें वाल्मीकि का बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक है, देखना चाहिए आपको। तो वाल्मीकि को कहा, तुम मुझे जरूर मार दो, पर तू जिसके लिए कर रहे हैं वो उनको पूछ के तो आओ कि वे पाप को भोगेंगे क्या। अरे उसमें क्या पूछना, सब मेरे ही तो है घर वाले, पूछ के तो आ। अरे तू भाग जाएगा, बांध दो फिर मुझे। वो जब पूछने गए घर वालों को, तो घर वालों ने ये कहा, हमने कब कहा है तुम पाप करो, हम कोई भोगने वाले नहीं है। धन्य है वाल्मीकि के पत्नी, जितने भी घर परिवार वाले हैं, उन्होंने ईमानदारी से बोल तो दिया कि भैया हम पाप भोगने वाले नहीं है, आप हमारे लिए पाप बिल्कुल मत करना। कौन कहता होगा घर वालों को ये? सबको मिलता है, चुपचाप तुम तुम्हारा देखते रहो। लेकिन उसका फल भोगे बिना छुट्टी नहीं होगी। तो ये सब पूरी बातें हैं बच्चों। छंद को पढ़ लीजिए फिर से एक बार, पढ़िए। हाँ। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिखेंगे बच्चों आप? क्या सोचा है हमने मैथमेटिकल फॉर्म के लिए, अथवा इसे कैसे फिगरेटिव कैसे प्रेजेंट करेंगे आप? मोह इज इक्वल टू स्वभाव की प्रार्थना। और कोई? मैं बोलता हूँ बच्चों, वपुर ऐसा लिख सकते, स्टार्ट विथ आत्मा इज नॉट इक्वल टू का साइन पता है आपको? कैसे लिखते हैं? इक्वल और फिर ऐसा कट करते, इज नॉट इक्वल टू। आत्मा इज नॉट इक्वल टू वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्र शत्रु, ऐसा लिख दो। इज नॉट इक्वल टू कहकर ये कहना चाहते हैं सबके स्वभाव अलग अलग। आत्मा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वपुर ग्रहम धनम दारा एटसेट्रा। आत्मा हैज नथिंग टू डू विथ वपुर ग्रहम धनम दारा। आत्मा को परद्रव्य से न लाभ है न हानि। आत्मा परद्रव्य में घुसता नहीं, परद्रव्य आत्मा में घुसता नहीं। कोई किसी का साथ देता नहीं, किसी को किसी की जरूरत भी नहीं। ये तो मोह के कारण हमें कोई अपना प्रतीत होता है, कोई पराया प्रतीत होता है, किसी के लिए पाप पर उतारू होता है, लेकिन कोई हमारा नहीं पता चलने पर कोई पाप कितना करेगा। और ये मोह का निर्मूलन होने पर अपने घर वालों को कौन सी सलाह देगा? धर्मोपदेश की ही सलाह देगा। पैसा कम पड़ रहा तो चिंता ना करो। बच्चों, मुझे फोन हफ्ते में कितने बार होता है आपका? 1 बार होता है, ओके। कितने जनों के माता पिता ऐसे हैं जो पहला प्रश्न धर्म का पूछते हैं? पहला प्रश्न धर्म का पूछते हैं। क्या पूछते हैं?
क्या पढ़ा है, पंडित जी ने क्या किया? आप में से कितने जन हैं जो सबसे पहले माता पिता को धर्म का पूछते हैं? आपको सबसे पहले पूछना चाहिए माता पिता को, कैसी हो नहीं। आपको सबसे पहले पूछना चाहिए, कुछ स्वाध्याय होता है क्या, कुछ पाठ होता है क्या? मम्मी मम्मी, पापा पापा, वो चीज़ आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पीडीएफ भेजने को बोल देता हूँ, चाहो तो आप कुछ भी करिए, कहीं से भी मैनेज करिए, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्रवचन सुनिए, बहुत अच्छा हो उस चीज़ का। आप रोज कुछ अध्ययन करते हैं कि नहीं करते? आपको पहला प्रश्न चाहिए, पहली बात चाहिए, स्वाध्याय संबंधी प्रेरणा। क्यों? हमारे रिलेशंस मोह पर आधारित है या साधर्म्य वात्सल्य पर आधारित है, इसकी परीक्षा ही इसी से होती है। अब पहली बात क्या करते हो? कोई शिविर से जाके आ गया, उसकी परीक्षा तुरंत कैसे होगी? कैसा रहा शिविर? तो जो बहिर्परिणाम वाले होते हैं, खाए का शिविर ना रहने की व्यवस्था थी, खाना इतना बेकार खाना, अरे क्या रोटियां बनती थी, कुत्ता भी नहीं खाया। अच्छा, क्या कमरे यार, मुश्किल से दिन निकाले। वो भी बात कर लेना, लेकिन पहले मूल मुद्दे की तो बात करो। जब शादी में गए, सबसे पहले आपको बात दुल्हा दुल्हन संबंधी करना चाहिए, शादी निर्विघ्न रूप से पार पड़ी। सबसे पहले शिविर की बात करनी थी, तो क्या बात करनी थी? बहुत बढ़िया शिविर रहा। उपलब्धि ये रही कि इस बार इस आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन जैसे आज तक नहीं हुआ था, पहली बार हुआ। और इस बार मैंने प्रतिज्ञा की है, हर दिन मैं 3 घंटा भी निजी अध्ययन करूंगा, क्योंकि पंडित जी ने स्ट्रेस दिया, जब तक स्वयं पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। कब तक लाठी का सहारा लेकर चलते रहेंगे, कब तक गड़िलने का सहारा लेकर चलते चलेंगे? वो सीढ़ी लगाई, सुनते बैठे, फिर कोई सो रहा है, कोई ऊँग रहा है, कोई तान रहा है, क्या कर रहा है? अरे स्वयं जब तक पढ़ते नहीं, अपना जिनवानी स्वयं पढ़ने की आदत डालो, स्पून फीडिंग की आदत खत्म कर दो, रेडीमेड बंद कर दो, लाठी लेके चलना खत्म कर दो, वैसाखी के बल पर चलना खत्म कर दो, पराधीनता खत्म कर दो, स्वयं पढ़ो, स्वयं डायरेक्ट मिलान करो उन शब्दों से, स्वयं अपना अर्थ निकालने की कोशिश करो, तब देखो गजब उछलोगे। ये तो तुम ऐसा काम कर रहे हो जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया मैथमेटिक्स का, सीधा डाइजेस्ट खोला, वहां से ढाप लिया, उठा लिया, पटक लिया, बुद्धि को कोई टेंशन नहीं, तुम्हारी बुद्धि खोखली होती जा रही तुम्हारी। किन्हीं को आदत लगती है प्रवचन सुनते। अरे स्वयं भी पढ़ोगे, कब तक चलेगा ये उधारी का धंधा? सालों बीत गए दादा, ऐसे ही मरोगे क्या? ओहो, मोह की निशानी कितने जन समझ रहे बच्चों? शिविर से लौट कर आए, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए थी? अमुक पंडित जी मिले, तपश्चरण की साधना की परिभाषा पहली बार सीखने मिली। सदाचार के पाठ कहीं नहीं सिखाए जा सकते, ऐसे सदाचार के पाठ सिखाए गए। ये पुस्तक विद्या तो कोई भी रटा सकता है, तोता भी पढ़ा सकता है, यह सदाचार के मौलिक विचारधारा ये कहीं बिकते नहीं है, ये गुरुजनों के ही सहारे पलते हैं, हमें वो विद्या सीखने मिलती। गुरुकुल में कैसा चलता है बच्चों? वहां पर सबसे पहले आपको गुरुकुल का डाटा फीडबैक देते समय सबसे पहले आपको धर्म का प्रोग्रेस बताना चाहिए, आपको बताते आना चाहिए। अभी अथ से लेकर इति तक पूरी पूजन में कर सकता हूं, प्रक्षाल से लेकर पूजन तक A to Z मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब पता चल गया है उस बात का। आपको ये पता चलना चाहिए मैं थोड़ा सामयिक भी सीख गया हूँ। सुनो ना मम्मी, मुझे 15 गाथाएं याद हो गई, आज मैं बोल के दिखाऊंगा तुम ग्रंथों को सामने। स्पिरिट पैदा करना चाहिए आपको। आप समझ रहे हैं बच्चों? ये धर्मशाला है, ये यतीम खाना नहीं है। यतीम खाना समझ में आया? यतीम खाना किसे कहते जानते हो बच्चों? अनाथ आश्रम। वहां पर किन्हीं माँ बाप को बाहर हुआ होगा, तो माँ बाप ने छोड़े हुए बच्चे वहां पर पटक ही तो दिए जाते। क्या कहना है आपका? हाँ या ना? अपना बाहर दूसरों के माथे ठोक दिया, ऐसा तो ये है नहीं। ये तो धर्मशाला है, धर्म।
हालांकि धर्मशाला नाम भी बड़ा बदनाम कर दिया है लोगों ने। धर्मशाला कहते हैं ऐसा लगता है कि ये क्या बात है, अरे धर्मशाला कितना अद्भुत नाम है। मतलब शिविर की कोई बात पूछे आपको कभी, गुरुकुल के अपडेट की बात पूछे, सबसे पहले आपको धर्म की बात करना चाहिए। फोन पर भी घर पर बात होती है, आपको जरूर धर्म की प्रेरणा देना चाहिए घर पर। अभी घर वालों को भी चाहिए सबसे पहले आपको आपसे धर्म का रिपोर्ट ले, लेकिन वे क्या लेते मैं नहीं जानता। आपको तो उनको जरूर प्रेरणा करना चाहिए, उनको कहना चाहिए पिताजी आप मेहनत हमारे लिए इतनी करते हो, 1-2 घंटा आप आपके लिए भी निकाल लिया करो, अपना कल्याण इसी से होगा। क्या मालूम बुढ़ापा आ भी न पाए कदाचित, हमारा तो कुछ हो ही जाएगा, कुछ बात बन जाएगी, समझ में। तो धर्म की प्रेरणा आपको निरंतर करते रहना चाहिए। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, घर वालों को हम घर वाले कम देखें, साधर्मी ज़्यादा देखें, और घर और मंदिर में कुछ अंतर ही न रखे, घर को भी एक मंदिर बनाए और मंदिर को भी घर ही समझे। बच्चे को दुख हुआ तो वो क्या करता है, मम्मी के पास तो जाता है रोते रोते, नहीं तो पापा के पास। हमें दुख हुआ तो हमें कहाँ जाना चाहिए, भगवान के पास। धन्य हो गए प्रभु आपको देखकर, इस दुख संकट से जंजाल से कैसे आपने रास्ता निकाल लिया। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको देखकर, एक दिन आपके रास्ते पर मैं चलूँगा ज़रूर, चलूँगा ज़रूर। बार बार उनके साथ वचनबद्ध होइए, एक दिन आप देखेंगे आप उनके वचनों पर चलने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। निरंतर उनसे मिलिए, उनसे मन की बात करिए, मंदिर को अपना घर समझिए और घर को भी एक मंदिर बनाइए। ये मत समझिए ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, आदि आदि, ये सब फिजूल की बात है। तो यहाँ पर अपना कोई नहीं है, ऐसे ही मिलती जुलती थीम का और एक क्षण कल चलेगा वहाँ पर, और विशेष बात हम कल कर लेंगे बच्चे। ये तो बड़ा सरल था, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इतने लिखना है, सर्वथा अन्य स्वभाव वाले, ये सर्वथा ही अन्य स्वभाव वाले, सभी अपने अपने स्वभाव के मालिक हैं, सभी अपनी अपनी तानते हैं। यहाँ पर किसी के कषाय जुड़ जाए उस समय में अपना साथ कर लेते हैं, कषाय मैच न हो तो विरोधी दल के नेता हो जाते हैं। बोलो बेटे ने ही बाप को मारने की सुपारी दे दी, बोलो बेटे ने ही बच्चों को मरवा दिया, ऐसा होता है ना। मतलब हमारी कषाय मिले तो ठीक, न मिले तो फिर हमारा कोई नहीं, ऐसा दुनिया में सब देखने में आता है ये तमाशा। इसलिए मोह को छोड़ो और थोड़े समय के लिए हमारे संपर्क में जितने जन भी आए हैं उन्हें एक मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते रहो। मेरा लाडला लाड़ा लाडला लाडला कहकर, मेरे पापा पापा मम्मी मम्मी कहकर मोह को उपजाने की चेष्टाएं मत करो। ओम।